और आपने जो शिक्षा वगैरह है शुरू में बात झुंझुनू हुई या फिर पहली वहाँ बात जयपुर पढ़िया या बाहर कटी पढ़िया? आपके सामने ही सब बड़ी चुनौती आपके सामने ही जो जयपुर की विधानसभा सीट देखा आप जो सिविल लाइन से सामने मंत्री हा प्रताप सिंह खाचरियावास क्या लाग रही हो बन हरार आपने जब टिकट दियो हो तो जो सामने प्रतिद्वंदी आपका प्रताप सिंह खाचरियावास बेअंकियों की कुण है गोपाल शर्मा तो अब भी पर आपका ही जवाब दे चाहो बन खमा गनीसा राम राम। आप देख रहा हो झलको जयपुर और मैं हूँ आपके साथ नंदिता और माँ के साथ आज जो मौजूद है वह गोपाल जी शर्मा है जो कि हाल ही में सिविल लाइन विधानसभा से विधायक चुनाव जीता है और पहली पत्रकारिता जो क्षेत्र है भी मैंने अच्छो मुकाम हासिल कर चुका है, खुद एक अच्छी पहचान बना चुका है और महानगर टाइम्स जिनके हर कोई जाने बैंक का फाउंडर भी रह चुका है। जलको राजस्थान पर हारिया हो और आपने बहुत बहुत बधाई कि आप विधानसभा चुनाव जीते हो। बहुत बहुत आभार आप रो गणो गणो सम्मान। सर आप झुंझुनू ताल्लुक रखो तो झुंझुनू में किशो गांव है आपरो? गांव सूरजगढ़ है, मूल गांव सूरजगढ़ है। और आपने जो शिक्षा वगैरह है शुरू में बात झुंझुनू हुई या फिर पहली वहाँ बात जयपुर पढ़िया या बाहर कटी पढ़िया? चिड़ाव में हुई कई साल तक 6-7 साल तक और उनके अलावा बनारस में हुई वाराणसी में, चिड़ावा माध्यमिक विद्यालय में, कॉलेज में। आपके सामने ही सब बड़ी चुनौती आपके सामने ही जो जयपुर की विधानसभा सीट देखा आप जो सिविल लाइन से सामने मंत्री हा प्रताप सिंह खाचरियावास क्या लाग रही हो बन हरार? नहीं, मैं कदे महसूस ही को नहीं करियो कि मेरे सामने कोई मजबूत कैंडिडेट है। उनको कारण ये है कि झुंझुनू की धरती बहुत मजबूत है और बठे से निकलेड़ा लोग चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सेना के क्षेत्र में हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, बहुत आगे बढ़िया है। हालांकि सीकर जिलों भी पास कोई है लेकिन झुंझुनू जिले की भी बहुत भूमिका है और मन कभी भी यो महसूस को नहीं हुई कि मेरे सामने कोई मजबूत कैंडिडेट है। आपने जब टिकट दियो हो तो जो सामने प्रतिद्वंदी आपका प्रताप सिंह खाचरियावास बेअंकियों की कुण है गोपाल शर्मा तो अब भी पर आपका ही जवाब दे चाहो बन क्योंकि आज जो है गोपाल शर्मा जी ने हर कोई जान रहा है। अब कोई जानबूझ के अगर असत्य बोले या याददाश्त कमजोर हो जा तो उनको कोई भी इलाज को नहीं, लेकिन वह छोटे भाई की तरह से है और वह मैंने 40 साल से जाना है। ऐ चीज ने वह भी जाना है, उनको परिवार भी जाना है और उनके परिवार में कोई भी सो विवाह वगैरह को मौकों को नहीं हुई हो जब मैं नहीं रहे हूँ तो कर्ण अलग बात है, सच्चाई अलग चीज है। भी टाइम जब किया कि भाई कौन है गोपाल शर्मा तब भी आप कड़ो जो पलटवार करिया है कि शेर की खाल में रेर से बच्चा डराया जा सके। मतलब कि बजट 8वीं 9वीं में पढ़ता जब समझ जानू हूँ कि उनको IQ, उनकी सोच, उनकी ताकत सबकी मैंने जानकारी है तो मैं जठे से चुनाव शुरू करियो वो उनकी सोच के ऊपर से शुरू करियो तो उन्हें समझ पानो आसान कौन था उनके लिए। जब आपने टिकट दियो तो लोग यहाँ कह रहा कि जो आपने है बलि को बकर बना दिया है पार्टी और जब जीत रो रिजल्ट आयो तो आप जो है भारी मतों जीत हासिल करी ये पर आप क्या बचाओ एक पीछे काई मंत्र हो आपको जो इतनी बड़ी जीत हासिल करी आप पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़? नहीं, बलि को बकरो बनाने की बात जिका नहीं जाना वह तो कर सके है लेकिन जयपुर में 2-2 लाख लोगों का सामाजिक समरसता सम्मेलन हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी संख्या में 1.5 लाख लोगों को स्वराज 75 कार्यक्रम हुआ है तो जे का जाना है बस समझे है कि अगर व्यक्ति के में ईमानदारी है, कर्मठता है और अच्छी सोच है तो उनके सामने कोई भी चीज बाधा को नहीं बन सका है तो इसलिए मेरे सामने कैंडिडेट कोई सब्जेक्ट ही कौन था बता। आप जो विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं सिविल लाइंस में अब आपकी जो सिविल लाइंस के वास्ते प्राथमिकता कहीं रही विकास को जो काम है आप कटे शुरू करवो चाहो किसी जो बात है आप पहले सुधार करवो चाहो सबसे पहले भी चीज में? सिविल लाइंस की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हर चीज भ्रष्टाचार से जुड़ी है, कोई भी काम हुए है उनके पीछे भ्रष्टाचार है तो एक तो भ्रष्टाचार के बिना सरकार, दूसरी चीज है कि जनता ने माता पिता की जगह स्थान देकर उनको सम्मान वापस बहाल करनो और तीसरी चीज है कि जनता ने यूं महसूस होनो कि यह सरकार में उनकी हिस्सेदारी है और 3 चीजों के लिए पूरा प्रयत्न करना है। आपके जो चुनाव प्रचार के दौरान भी सुनी गई हो कि जो हसनपुरा है बिन हरिनगर बना बाकी है तो हरिनगर बना हरिपुरा बना बाकी जो बात थी क्या बनाओ बिन काई रणनीति है आपरी बिन लेर? नहीं, रणनीति की बात नहीं जी की सरकार का नियम कायदा कानून है उनके तहत प्रयास करांगा
कि उनको नाम हरी पूरा रहे, उनसे लोगों में एक अच्छी भावना जावेगी और लोगों में खुशी को माहौल बनेगा। बयान तो सिविल लाइन से जो पोश एरिया में जाओ, लेकिन आप जो है हर घड़ी घड़ी में गया हो सिविल लाइंस के प्रचार के दौरान, तो आपने जो विकास का मामला में सब बड़ी कमी कहीं लगी जो कि पिछली कांग्रेस सरकार का जो विधायक अब करवा नहीं सकिया थे, भी समस्या जल्द दूर करबो चाहो? नहीं, विकास तो है ही नहीं ना सिविल लाइन में। सिविल लाइन जठे मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल महोदय रवे, बटे अगर केवल सड़क है तो यो के विकास है 75 साल में। तो सड़क के अलावा और क्या चीज है? पानी सब जगह मौजूद है, एक बड़ो अस्पताल भी कोनी सिविल लाइन क्षेत्र में। तो विकास आपा कहने कहा, विकास आपा कहा जब में आदमी की आकांक्षा, उनकी प्रगति, उनकी सोच विकसित हो है। अभी तक तो सिविल लाइन्स में खाली नेता लोग रहे हैं और या गरीब लोग रहे हैं या मध्यम श्रेणी का लोग रहे हैं। बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी है। लोगों के न पानी को नहीं पूछे, बरसात में 4-4 फीट गहराई में लोग खाली पानी निकालता रहे। बहुत समस्या है, उनको समाधान करांगा। बीजेपी पार्टी पर पहली बार विश्वास जताई और आप पार्टी रे जो विश्वास पर एकदम खराबी उतरिया, तो अब आगे विधान मतलब जो सरकार बन चुकी है, अब मंत्रिमंडल में आप खुद ने देखो कि आगे मंत्रिमंडल में भी जो है पार्टी जिम्मेदारी दे सके। ऐ तरीके से कदे भी मेरी सोच को नहीं रही। कोई भी चीज के लिए प्रयास करना, और प्रयास है तरीके को जब मैं अपनी खुद की जिंदगी सफल हो गए। सफल को मतलब है कि जन संस्कारों के ऊपर आदमी को जन्म हुआ है वो सार्थक हो है। तो उन दिशा में कोई भी चीज अगर होगी तो अच्छी होगी, उनको स्वागत है। इन केस अगर आपने मंत्रिमंडल में कोई विभाग दे देवे या मंत्रिमंडल में आपने जगह देवे, तो आपकी कोई विशेष विभाग वास्ते या है इच्छा, या फिर आपको कि जो दे दे भी संतुष्ट? नहीं, हर व्यक्ति को आपको सब्जेक्ट हो है, कुछ चीज कॉमन सेंस से चल है। तो जिन चीज को अनुभव है उनसे संबंधित विषय रहे तो वो ज्यादा उपयोगी रहे। और जो विषय न कदे छुएड़ो ही को नहीं, उन विषय में कोई न मौको मिले तो पहले उन्हें समझने में टाइम लग गया। लगभग आधा विभाग ऐसा है जिका टेक्निकल विभाग है और आधा विभाग ऐसा है जिका अनुभव और ईमानदारी पूर्ण सोच के ऊपर चल रहा है। तो कोई भी चीज हो सके, नहीं भी हो सके है, कोई मतलब इसी खास बात को नहीं। लेकिन यह है कि पार्टी कोई भी चीज के लिए अगर योग्य समझेगी और जिम्मेदारी देवेगी तो जै तरीके से सिविल लाइन्स में परिणाम आयो है उनसे ज्यादा बेहतर परिणाम आओगा। नागौर जो क्षेत्र है बटू में बिलोंग करूँ, बट मैं देखांगी जो मिर्दा परिवार है मेरी बहुत बड़ी भूमिका रहा करे राजस्थान की जो सियासत है मायने, यानी जो भैरव सिंह शेखावत है बांग की भी जो बड़ी भूमिका रही है, बांग परिवार रही है। पर इस बार जो बांग का परिवार का सदस्य देख लिया आप, एक जो बांग भतीजा बान तो आप ही मार दिया सिविल लाइंस में, और राजपाल सिंह शेखावत जो कि बांग करीबी माना जा, बान पार्टी टिकट नहीं दियो तो भी यही बार होगा। बात नरपत सिंह राजवी जो बांगा दामाद बारी करा तो भी चित्तौड़गढ़ से चुनाव हार गया। तो अब जो बांगा परिवार को या बांग करीबी आगे कौन है जो ये भूमिका निभाए, जो क्योंकि आप कहता रही हो कि भैरव सिंह शेखावत जो है वो नाम नहीं है, विचारधारा है। देखो, भैरव सिंह जी शेखावत का सबसे ज्यादा अगर कोई नजदीक है तो मैं हूं। तो इन लिए उनके परिवार को भी कोई सदस्य बात ने स्वीकार को नहीं करेगा कि शेखावत साहब का परिवार को कोई व्यक्ति विधानसभा में को नहीं। ते जो के वो चाह रहे हो कि भाई जो आप है जो भैरव सिंह शेखावत जो विचारधारा है बान आगे ले जाने के लिए आज तक पर विचारधारा नहीं, सिर्फ विचारधारा नहीं, भैरव सिंह जी शेखावत साहब के सांस सांस से मैं परिचित हूँ और जनता के प्रति उनकी जी की आस्था थी। राजस्थान की जनता ने भाई जी को आवाज देने की कोशिश करी, उनके कदमा पर चालने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत अच्छी बात बताई थे सर। मारो अगला सवाल वो है कि ज्ञान अभी थे पहली जो पत्रकारिता का जो क्षेत्र भी हम काम कर चुके हैं, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, एक लेखक के तौर भी आपने लोग जाने, अच्छी पहचान है। तो अब आज सक्रिय राजनीति में आएगा, तो अब जो नयो राजनीति को जो माहौल है, नया लोग जो आया है राजनीति में, और आप लोग राजनीति को जो अनुभव हुई है अभी आपने हाल ही में, और प्रचंड जीत जो आपने मिली है, बी का अनुभव न लेकर कोई किताब लिखवा की सोच रही होगी? नहीं, किताब को विषय को नहीं। अभी तो यो है कि जहाँ पत्रकारिता में रहने के बावजूद और पत्रकार संगठन में रहने के बावजूद कोई भी कदे विरोधी को नहीं बने। सब लोग एकजुट होकर या मांग करी कि विधानसभा में प्रत्याशी बनाना चाहे। तो यही कोशिश रहेगी राजनीति में कि कोई विरोधी नहीं बने, लेकिन जिकी व्यवस्थागत कमियां है उन्हें उठानो और सार्थक तरीके से उन समस्या को निवारण करनो, यो जीवन को कर्तव्य है। आपरे सामने जो उम्मीदवार सिविल लाइन्स प्रताप सिंह खाचरियावास एक इंटरव्यू में कियो है कि भाई
जो हाई अटेंशन जो बिजली का तार अभी हटवा दिया अभी जनता वास्ते, और जनता जो है विश्वासघात कर दी हुई, और बांगो भी कहना कि जनता एक बार काम देकर नहीं दियो वो, तो इन आप क्या देखो और इन पर आप कहीं के वो चाहो। अगर उन्होंने यो लागे है कि उनको काम देख कर जनता वोट कौन दियो, तो उन्होंने यो सोचना चाहे कि के देख कर जनता वोट दियो है। जनता कुछ तो देखी है ना, तो जनता जी की चीज देखी है उनके हिसाब से उन्होंने सुधार करना चाहे। जनता ने शिक्षा देना यो गलत है। जनता तो माता पिता है, जनता तो लोकतंत्र की जन्मदात्री है। जनता ने उपदेश देना ही सबसे बड़ो अपराध है। तो जनता ने अगर कोई कटघरे में खड़े करने की कोशिश करे तो यह बात होगी कि कोई सुप्रीम कोर्ट फैसलो दे रही है और अपराधी सुप्रीम कोर्ट नहीं कहे कि इनको ज्ञान ही नहीं है। तो ए तरीके से यह चीज उचित को नहीं। उन्होंने यो सोचना चाहिए कि कठे ना कठे कोई इतनी बड़ी कमी रह गई है कि जब वे किसी व्यक्ति ने जानने से इनकार करे, जिन्हें वह 40 साल से बड़े भाई के रूप में स्वीकार करता रहा है, तो ए को मतलब है कि कुछ कमी है, उन्हें सुधारना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि आप झलको राजस्थान से जुड़िया। राजस्थान जी खबरां और भी देखबा के लिए झलको जयपुर ने सब्सक्राइब करो, झलको राजस्थान ने सब्सक्राइब करो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। खमा गणिसा।